ये आदमी गलती से एक बड़े से अचार के जार में गिर जाता है। लोगों को पता नहीं चलता है तो वह इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं और तब तक सरकार की नोटिस मिलती है और इस फैक्ट्री को सील कर दिया जाता है। और अब वह आदमी उसके अंदर रह जाता है और जब कुछ सालों बाद कुछ लड़के इसके अंदर जाते हैं और इसके ढक्कन को खोलते हैं तो वह आदमी जिंदा मिलता है। तो वह लोग डर कर भाग जाते हैं और फिर यह आदमी इसके बाहर निकलता है और अभी तक यह जिंदा था और अपने आप को इस सुपरमार्केट में आता है और आने के बाद यह कुछ खीरे को खरीदता है और इसके पास पैसे ना होने के कारण यह दुकानदार इसको यह खीरे नहीं देते हैं। तो यह कहता है चलो निकल जाओ। फिर यह जैसे ही बाहर आता है तो इसको यह डस्टबिन दिखता है तो यह इसके पास जाता है और इसमें चेक करता है तो इसमें कुछ खीरे होते हैं और कुछ यह बोतल लाता है और इन खीरों को कुछ इस तरह से बोतल में रखकर यह अचार बनाता है। इसमें नमक डालने के बाद तब तक बारिश होती है तो बारिश का पानी इस बोतल में भर जाता है और भरने के बाद अगले दिन यह इस अचार को बेचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कोई लेता नहीं है। तब तक कुछ टाइम बाद दो लड़के आते हैं। इसके स्वाद को देखकर यह तुरंत ऑर्डर कर और लेने के बाद कहते हैं तुम्हारा अचार बहुत टेस्टी दिख रहा है। फिर वह आदमी कहता है कि बोतल को जब खाली हो जाए तो इसको लाकर मुझे दे देना क्योंकि मेरे पास एक ही बोतल है। और ऐसे से कर यह सभी बिकने लगता है और फाइनली इसका अचार फेमस भी हो जाता है। और फेमस होने के बाद जब इसको चेक किया जाता है तो पता चलता है सरकार इसको कहता है कि तुम यह गलत बनाए हो, इसका गलत तरीके से तुमने बनाया है। फिर इसका धंधा चौपट हो जाता है। यहाँ पर यह बैठकर सोच रहा होता है तब तक वह दो लड़के फिर से आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो, चलो हम अचार का एक फैक्ट्री डालते हैं। फिर यह दोनों डील डन कर लेते हैं और डन करने के बाद अब यह शुरू हो जाता है।